मगर एक बात याद रखिए, आप रोज़ा रख लें, नमाज पढ़ लें, दाढ़ी रख लें, तिलावत कर लें, लेकिन उसकी कबूलियत की कुछ कंडीशन होती है। यानी ऐसे नहीं कि इधर कर लिया उधर उधर कबूल हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें कबूलियत के लिए मुख्तलिफ मराहिल से हमारी इबादत गुजरती है, तब जाकर वो कबूल होती है। यानी अल्लाह की बारगाह ऐसे इतनी आसान नहीं है कि इधर उठाया उधर पहुंच गया, बहुत नाजुक बारगाह है। जब आम वजीर और बादशाहों के पास बहुत सिक्योरिटी से गुजर कर जाना पड़ता है इंसान को, तो जो बादशाहों का बादशाह है, जो आकाओं का आका है, फिर उसकी बारगाह में अगर इबादत पहुंचती है तो कुछ कंडीशन है, कुछ दरवाजे हैं। अगर वहां पर हमारी इबादतें खैर से गुजर जाए तो अल्लाह तक पहुंचती, और उन दरवाज़ों में सबका जिक्र करने का यहाँ वक्त नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है माँ बाप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राज़ी हैं तो अल्लाह भी तुझसे राज़ी, और अगर तूने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, तो अल्लाह तेरी इबादत को रद्द कर देता है। तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाती है, इबादतें रद्द कर दी जाती है। यहाँ सोचे मेरी कौम के जितने जवान बैठे हुए हैं, जुमा के इस इज्तिमा में नमाज के लिए जो आए हैं, बताओ हम अपने माँ बाप को कितना खुश रखते हैं। अगर हमने ये सोचा कि 3 टाइम का खाना खिला देना, ईद पे कपड़े बना देना, शेवरात पे कपड़े बना देना, यही माँ बाप की खिदमत है, तो कुत्ता पालने वाला भी ये काम करता है। कुत्ते को तो वो रोटी देता ही है पेट भरकर, चिड़िया पालने वाला भी चिड़ियों को दाना डालता है पेट भरकर, मुर्गी पालने वाला भी मुर्गी को दाना डालता है पेट भरकर। तो अगर हमने सिर्फ उनको खाना खिलाया और कपड़े दिए, तो फिर हमने माँ बाप होने का क्या हक अदा किया। हमारे घरों के हालात ये हैं कि माँ बाप मशवरा देते हुए डरते हैं बेटों को, अभी झिड़क देगा, सुनेगा नहीं। ये तकरीबन 99% घरों का हाल है। अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया, पलटकर पटक से जवाब देते हैं, वो भी बड़ा तल्ख जवाब, आंखें बड़ी करके उनको देखते हैं, चिल्लाकर उनसे बात करते हैं। इबादत कबूल नहीं होगी, तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी बातें। माँ बाप का हक क्या है, इस पर जरा गौर कीजिए। इस्लामी तर्ज क्या है, तरीका क्या है। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना कि दीन सीखो, तो दीन में माँ बाप का हक है, और क्या तरीका है। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि जब अपने माँ बाप से गुफ्तगू करना, इस्लामी तरीका क्या है माँ बाप से बात करने का, मैं समझता हूँ कोई नहीं करता है, कोई नहीं कर रहा, इस पर अमल कोई नहीं कर रहा है। ना दीनदार लोग कर रहे हैं, ना दुनियादार लोग कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी इबादतों का कोई ठिकाना ही नहीं। घमंड में हो, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, दाढ़ी रख ली है, जब क़यामत के दिन नामा अमाल हाथ में आएगा तो सब सिफर होगा, जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, पछताओगे, और सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं आएगा। इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं, जब माँ बाप से गुफ्तगू करना, तो आदाब ये है गुफ्तगू करने के, पहले उनसे इजाज़त लो, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, ये आदाब है। शर्माना नहीं, दीन पर अमल करने में शर्माओगे तो फिर शर्माना तो गुनाहों में होना चाहिए, शर्म तो गुनाह में होनी चाहिए। इमाम लिख रहे हैं, माँ बाप से गुफ्तगू करने से पहले उनसे इजाज़त लो, और अगर वो इजाज़त दे तो फिर ऐसे गुफ्तगू करो जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है। कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैं दुनियादार लोगों को भी देख रहा हूँ, दीनदार लोगों को भी। रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे देना और दवा के लिए पैसे दे देना, ये तो लोग नौकरों के साथ भी करते हैं। और बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूँ सच्ची सच्ची, ये जो माँ बाप की खिदमत होती है इसलिए नहीं होती कि अल्लाह राजी हो जाए, इसलिए यार चलो दवा के लिए पैसे दे दो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो, वरना लोग नाम रखेंगे
याद रखना, डीप में जाकर देखिए, ये नहीं है कि ये मेरे माँ बाप है इसलिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% लोगों का यही ज़हन है, घर में खाना क्यों दिया जा रहा है, कपड़ा क्यों दिया जा रहा है, रखा क्यों जा रहा है, लोग नाम रखेंगे, मेरे दोस्तों में मेरी बदनामी होगी, मोहल्ले वालों के अंदर थू थू होगी, इसलिए नहीं कि इनका हक है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारी दौलत को हम कहां खर्च करें, सबसे पहले हमारी दौलत का कौन हकदार है, मस्जिद से पहले, मदरसे से पहले, चंदों से पहले, सबसे पहले हुजूर ने जिनका नाम लिया, फरमाया तुम्हारी दौलत का सबसे पहला कोई हकदार है, वो तुम्हारे माँ बाप है। और याद रखना, जब तुम माँ बाप पे खर्च करते हो तो अल्लाह मस्जिद मदरसे से ज्यादा तुम्हें सवाब अता फरमाता। माँ बाप पे खर्च करने में जो अज्र मिलता है ना मस्जिद बनाने में है, ना मदरसा बना किसी में नहीं है, क्योंकि माँ बाप सबसे पहले हकदार है। और सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जो अपने माँ बाप पर अपना माल खर्च करेगा कभी उसका माल खत्म नहीं होगा और अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा फरमाएगा। आज माँ बाप के लिए दिल छोटा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब क़यामत करीब आएगी ना तो तुम देखोगे कि लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत करीब आएगी ना तो तुम देखोगे लोग अपने दोस्तों पे खर्च करेंगे और अपने माँ बाप पे से हाथ रोकेंगे। अभी जुमा का दिन देखो, दोस्तों पे खर्च करना चाहिए, मना नहीं है, बल्कि बेहतरीन दोस्त वो है जो अपने दोस्तों पे खर्च करे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, दोस्तों पे खर्च करेंगे, माँ बाप पे नहीं। जैसे अभी जुमा का दिन है, छुट्टी का दिन है, ईद का मौका है, त्यौहार का मौका है, घूमने फिरने का मौका है, जब चाय पियेंगे तो सब जेब में हाथ डालेंगे, मैं दूंगा मैं दूंगा। बहुत अच्छी, बेहतरीन दोस्त की इलामत है कि अपने दोस्तों पे खर्च करें। बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं लोगों को तरगीब देता हूं। लोग मुझसे कहते हैं मालदार बनने का कोई वजीफा दीजिए, मैं लोगों से इतना कहता हूं, माँ बाप पे, रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे खर्च कर, माल ना आए तो फिर कहें। इससे बड़ा कोई वजीफा मेरे पास है ही नहीं मालदार बनने का। 3 लोगों पे खर्च करने की आदत डालो, माँ बाप पे, रिश्तेदारों पे और दोस्तों पे। इंशाअल्लाह देखो माल ना आ फिर कहें। हुजूर ने कह दिया तो आना ही है। लेकिन तस्वीर का ये रुख बताना चाहते हैं कि जब दोस्तों में होते हैं तो मैं दूंगा, और जब घर में माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो एक भाई कहता है तू नहीं, तेरा बाप नहीं है, तेरी माँ नहीं है, तू दे, वो बोलता तू दे, वो बोलता तू दे। ये फर्क है, और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। उसके बाद बूढ़े माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है। पोता पोतियों के नजदीक दादा दादी की कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि बाप के पास अहमियत नहीं है तो दादा दादी की अहमियत पोता पोतियों के पास क्या हो। आप देखें, सबके घर का माहौल है। इसका मतलब यह है सिर्फ दाढ़ी, टोपी, नारे, तकबीर, रिसालत, इसी का नाम दीन नहीं है। और आप चाहे रोजाना एक कुरान खत्म करें, चाहे तहज्जुद पढ़ें, चाहे दुरूद शरीफ 1000 बार पढ़, कुछ भी कर लें, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अगर तेरे माँ बाप तुझसे दुखी हैं, अल्लाह तेरी इबादत तेरे मुंह पे मारे। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें ये मालूम करना हो कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज, कैसे पता करें? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर जा देख ले, अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं, अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज। हमने अपने माँ बाप को दुखी किया, उन्हें तकलीफ पहुंचाई। मेरा आज आपसे अर्ज मुद्दा और गुजारिश ये, अपने माँ बाप को कुत्ते, चिड़िया, मुर्गी, बिल्ली की तरह ना पालो। मेरे दर्द को आप समझें। अपने माँ बाप को बकरी, मुर्गी, कुत्ते, बिल्ली की तरह ना पालो कि खाना दे दिया, जरूरत दे दी, पूरी नहीं। माँ बाप को बहैसियत माँ बाप पालो। माँ बाप की परवरिश बहैसियत माँ बाप होना चाहिए। अब मैं आपके सामने